वेलकम टू द चैनल डे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट वेट का जो सेकंड यूनिट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसे डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा डिटेल सीरीज़ के थ्रू ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर है आपका, इसमें जो नेल्सन मंडेला थे ये उनकी ऑथ सेरेमनी का एक पार्ट है। उन्होंने किस तरह की सेरेमनी ली, उन्होंने उस दिन क्या एक्स्ट्रा देखा और क्या चीज़ें वो याद करते हैं अपने ऑथ में, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन था बहुत चमकीला, यानी कि उस दिन अच्छी धूप थी, सब कुछ साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। मैं पिछले कुछ दिनों से उन लोगों से बड़े ही खुशी तरीके से या अच्छे अनुभव के साथ में मैं अपने आप को कैद पा रहा था या उनसे घिरा हुआ पा रहा था, जो बहुत दुनिया भर की डिग्निटरीज थी, यानी कि अच्छी पहचान वाले और दुनिया भर के नेता। वो किस लिए आ रहे थे? इनाग्रेशन के पहले जो मेरी बधाई दी जा रही थी मुझे, उस काम के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। जो ये इनाग्रेशन था, ये मान के चलिए कि साउथ अफ्रीकन की सॉइल में, यानी कि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी जो गैदरिंग पार्टी थी वो यही थी इंटरनेशनल लेवल की। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स एक फेमस बिल्डिंग है, में भी हो सकता है जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग है उस तरीके से ही बिल्डिंग है, संसद भवन के जैसे। तो ये कह रहे हैं कि सैंड स्टोन का बना हुआ एक एम्पी थिएटर उन लोगों ने बनाया था, वहाँ पर ये सेरेमनी हेल्ड हुई थी। एंड फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों से जो यहाँ की सीट थी वो वाइट सुप्रीमेसी से घिरी हुई थी, यानी कि वहाँ पर वाइट लोगों का एक उनका दबदबा था। एंड नाउ इट वॉज द साइट of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब क्या है, ये एक रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग का मतलब है वहाँ पर हर तरीके का इंसान था। ऐसा नहीं कि वाइट सुप्रीमेसी थी, तो पहले तो केवल वाइट स्किन के लोग ही जा सकते थे, वहाँ पर अब ऐसा नहीं था। ब्लैक स्किन मीन्स जो साउथ अफ्रीकन के जो वहाँ के रहने वाले थे वो लोग सारे, प्लस जो वाइट स्किन वाले भी सारे अब वहाँ पर इन्वाइटेड थे और सब लोग वहाँ थे, इसीलिए उसको बोला उन्होंने रेनबो गैदरिंग। और वे ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये क्या था, ये सारी चीज़ें सेरेमनी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग किस चीज़ के लिए? इंडिया जो साउथ अफ्रीका है उसकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और नॉन नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है किसी एक रेस को ये प्रमोट नहीं करते थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani। उस अच्छे से दिन में जो मैं जिसके द्वारा मेरा साथ दिया जा रहा था वो मेरी बेटी जेनानी थी। ऑन द पोडियम पर वो भी मेरे साथ खड़ी थी। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट ऑन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे उसकी जो ऑथ थी वो मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले ऑथ ली, क्योंकि वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। एंड उसके बाद थैब मेबेकी वॉज सॉन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और मेबेकी ने सेकंड जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे उसके फॉर्म में उन्होंने अपनी सेकंड टाइप पे सॉन ली, यानी कि पहले मिस्टर क्लर्क ने ली फिर थैबो ने ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब ये मेरा टर्न था, आई प्लेस्ड मैंने शपथ खाई, टू ओबे and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। मैंने एक कसम खाई कि मैं हमेशा अपने देश के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा और अपने रिपब्लिक के लिए और अपने देश की अच्छाई के लिए मैं अपने आप को निछावर कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहाँ पर लोग गेस्ट आए थे और जो लोग मुझे देख रहे थे, पूरी दुनिया भर के लोग टेलीविज़न पर, मैंने उनके लिए भी कुछ कहा, और जो कहा था वो ये है, Today, all of us do, by our presence here, हम सब अपने उपस्थिति के साथ में क्या कन्फर कर रहे हैं? ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो अभी अभी हमें लिबर्टी मिली है, हम उसकी जो शानदारता है या उसका जो एक जज्बा है उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रेजेंट हैं।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और किस चीज़ के बाद इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कितने लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस दिन को लाने के लिए। उस डिजास्टर के बाद लास्टेड टू लॉन्ग, और लगभग बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा होगा, तब कहीं जाकर के मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब ऐसी सोसाइटी वहाँ पर जन्म ले रही है, यानी कि नई लिबर्टी मिली है कि हम लोग इतना अच्छा करेंगे कि हमें पूरी ह्यूमैनिटी याद करेगी प्राउड के साथ। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, वो बोले कि हम लोग अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत समय पहले की बात है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कह रहे हैं हम लोगों को क्या किया गया था। आउटलॉस का मतलब है कि जिस तरीके की, चाहे गवर्नमेंट ले लो या वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट काम होते तो वहाँ से हम लोगों को बाहर कर दिया गया था, जबकि देश हमारा, ज़मीन भी हमारी, फिर भी हमें बाहर कर दिया गया था। और अब आज देख लीजिए कि हमें क्या, रेयर प्रिविलेज का मतलब क्या, हमें मौका मिला है कि हम दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ पर अपने देश की मिट्टी में क्या करें, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। वेल वी थैंक ऑल ऑफ़ यू डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। मैं आप सब लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर के फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो ये बोल रहे हैं कि उन लोगों ने आकर के एक देखा जाए तो कॉमन विक्ट्री ही है, न्याय की विक्ट्री ले लीजिए, शांति की विक्ट्री ले लीजिए, या ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री ले लीजिए। इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। खैर चलो, हम लोगों ने अपना जो पॉलिटिकली तरीके से जो हमें इमेंसिपेशन किया गया था, यानी कि जो हमें हमारी फ्रीडम हमें नहीं मिली थी, अब एट लास्ट हम लोगों ने वो अचीव कर ली। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। उन्होंने कहा कि हम सब ये कसम खाते हैं अपने आप से कि हम अपने देश के लोगों को किस चीज़ से लिबरेट करेंगे, किस चीज़ से छुटकारा दिलाएंगे, पावर्टी की बाउंडेशन से, डिप्रिवेशन से, और जो लोग जेंडर या और दूसरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे हैं उन सबको हम फ्री कराएंगे। ये हम अपने आप से कसम खाते हैं। नेवर नेवर never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one and by another। अब यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग कभी भी दोबारा एक के द्वारा दूसरे के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, ना ही कोई अत्याचार बेयर करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ये सूरज है, जो ये प्रकाश है, ये कभी भी बुझेगा नहीं, यानी कि सूरज कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हमारे यहाँ स्वतंत्रता बरकरार रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। इसके बाद हम सब लोगों ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और वहाँ पर बड़ा ही शानदार तरीके से जो हमारे यहाँ के साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, जेट्स थे, इन सब लोगों ने क्या किया था, एक सुंदर सा एक पैटर्न बना रखा था वहाँ पर, और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहे कि ये प्रेसिजन और मिलिट्री फोर्स का ही केवल डिस्प्ले नहीं था, बट आर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये तो हमारे मिलिट्री का क्या था, एक लॉयल्टी वो अपनी दिखा रहे थे, अपना उत्तरदायित्व दिखा रहे थे, अपनी ये अपना विश्वास अपने डेमोक्रेसी को दिखा रहे थे कि हम हमारे साथ हैं और आपके साथ हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उस नई गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे जो अभी और स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फेयरली तरीके से इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty। कह रहे हैं कि कुछ ही क्षणों पहले जो वहाँ पर जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के,
वहाँ की जो पुलिस फोर्स थी उनके उनके सीनों को, चेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि उनको एक जो उनको एक तरीके से जैसे हमारे स्टार्स दिए जाते हैं इस तरीके से उनको भी रिबन्स और मेडल्स के थ्रू, बेडेक का मतलब होता है एडॉन करना, उसे सजाना, तो उनको वो प्रोवाइड किया गया और लोगों ने फिर मुझे सैल्यूट किया। सैल्यूट करने के बाद में फिर उन्होंने अपनी लॉयल्टी की कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मुझे, मैं अभी तक भूला नहीं उस चीज़ को कि कुछ सालों पहले ही लिखा ना so many years before, तो ये करें कि ऐसा नहीं कि बहुत सालों पहले की बात है, कुछ ही सालों पहले इन लोगों ने मुझे सैल्यूट ना करने के बजाय इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो जो कलर थे उस कलर का उन लोगों ने, शेवरॉन का मतलब एक पैटर्न होता है वी शेप का, उस तरीके से बना करके उन लोगों ने, जिसे बोलते हैं विक्ट्री साइन होता है वी से विक्ट्री, उसे उन लोगों ने अपने उस कलरफुल स्मोक के थ्रू हमें प्रोवाइड किया, यानी कि हमें ग्रेटिट्यूड किया। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी ऑब्वियसली बाई द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दोनों ही सब लोग थे, रेनबो गैदरिंग थी, तो वह कह रहे कि हमारे वहाँ पर मेरे सामने जो नेशनल सॉन्ग थे वो दोनों ही गाए गए। एक तो था वाइट सिंगिंग का बिकॉज इज सेकुलर अफ्रीका, और जो दूसरा था लिखा हुआ एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, ये दोनों ही नेशनल एंथम थे और दोनों ही गाए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये सबसे जो क्या कहते हैं जो इनका अफ्रीका कंट्री था उसका पुराना यही था, डाइस्टम ही था, तो ये भी गाया गया उस टाइम पर। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस, लिखा हुआ है डिस्पाइज्ड। अब डिस्पाइज्ड का मतलब यहाँ पर है कि वो भूल गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद से ऐसा हुआ था कि उसको गाया ही नहीं गया था, वाइट सुप्रीमेसी थी तो उन्हीं का गाया जाता था, इसलिए कह रहे हैं कि अभी ऐसा था कि उनकी माइंड में वो लिरिक्स नहीं थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो जो लिरिक्स हैं उसके वर्ड वो अब कुछ ही दिनों में वो दिल से उसे सीख लेंगे, यानी कि जब वो नेशनल एंथम गाया जाएगा तो वो सीख पाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं पूरी तरीके से उस इनॉग्रेशन के दिन जो हमारा इतिहास था उससे, उनकी यादों से मैं पूरी तरीके से भाव-विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड की बात है। आ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार। अच्छा, जब 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी, फर्स्ट डिकेड थी, तो वो एंग्लो बोर वार की कुछ बात का ही समय था। बिफोर माई ओन बर्थ, या आप ये कह लीजिए कि मेरे जन्म के कुछ दिन पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। क्या हुआ कि उस टाइम, उस युद्ध के बाद में जो वाइट स्किन के जो पीपल थे उन लोगों ने अपने पैचअप पूरे एक तरीके से सेटल कर लिए। सेटल करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर लिया जिससे उन लोगों ने जो उस लैंड के रहने वाले जो ब्लैक स्किन के लोग थे, डार्क स्किन के लोग थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए और उसके ऊपर उन लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसको बता रहे बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। वो जो उन लोगों ने स्ट्रक्चर किया था, तो आप ये कह सकते हैं दुनिया में जो इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा इनह्यूमन वाली चीज़ यानी अमानवीय, सबसे कर्कश या हार्शेस्ट का मतलब सबसे कठोर जो एक बेस बनाया गया तो वो यही होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अब लास्ट डिकेड की बात करें, द 20th सेंचुरी की वो फर्स्ट डिकेड थी और ये लास्ट डिकेड की बात करें। एंड माई ओन, ये लिखा हुआ है 8th डिकेड एज अ मैन। 8th डिकेड का मतलब यानी कि वो लगभग 80 साल के हो गए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, उस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाई वन that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of their color and their skin। अब वो जो जिस सरकार की तरह उसे हमेशा के लिए पलटा दिया गया, वो ऐसी सरकार है जो लोगों की अच्छाइयों के लिए जानी जाती है, उन्हें उनके अधिकारों के लिए काम करना जानती है और बिना किसी कलर और बिना किसी स्किन के किसी भी तरीके का भेदभाव उनके अंदर नहीं है।
That day had come about through the लिखा unimaginable sacrifices of the thousands of my people। कह रहे हैं जो ये क्षण आया है, जो ये दिन आया है, वो हमारे देश के लोगों के कई हज़ारों लोगों के जो सेक्रीफाइस है उसके बाद आया है। पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों की जो सफरिंग्स थी, जो लोगों ने सहा, जो लोगों का करेज था, वो कभी भी हम चुका नहीं सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैंने उस दिन वो फील किया जो मैंने बहुत पहले भी कई दिनों में ये फील किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का सम हूँ, यानी उन लोगों की पूरी एक मेहनत हूँ जो मुझसे पहले चले गए अपना सेक्रीफाइस करके। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो जो लाइन चली आ रही थी उनकी सेक्रीफाइस की, अब वो मेरे साथ में ख़त्म हुई, यानी कि मैं उस लाइन की सबसे आखिरी कड़ी थी। वो अपने लिए बोल रहे हैं। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब नई कड़ी मेरे साथ फिर से स्टार्ट होती। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे उस चीज़ का दर्द था, मैंने उसको सहा। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, क्या है वो उनका दर्द कि वह मैं उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकता। दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। वो यहाँ पर अपने जो सेक्रीफाइस है उस सेक्रीफाइस ने क्या ला करके, कहाँ ला करके हमें खड़ा कर दिया है, अब वो ये देखने के लिए हमारे साथ नहीं है। फिर भी मैं उनके सेक्रीफाइस की यहाँ पर आपको एक बखान कर रहा हूँ। यहाँ पर द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहे वो जो पॉलिसी थी अपार्थीड का मतलब लोगों के बीच में एक तरीके से सबको अलग कर देना, उनके चाहे उनके रेस से हो या उनके कलर से या उनके सेक्स से, किसी भी तरीके से एक तरीके से भेदभाव करना। कह रहे वो जो घाव है वो बहुत पुराना और बहुत गहरा है मेरे देश के अंदर और मेरे लोगों के अंदर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब लोगों ने, इफ़ नॉट जनरेशंस, कह रहे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खर्च कर दिया। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट ऑब्वियसली, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, अब यहाँ पर लिखा अनइंटेंडेड इफेक्ट। जो उन लोगों ने कई दशकों तक अपना ये जो ब्रुटैलिटी दिखाई थी, जो प्रताड़ित किया था लोगों को, उसका एक कुछ अलग ही अनइंटेंडेड का मतलब उन लोगों ने जो सोचा नहीं था इस तरीके का उसका इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ जब उन्होंने लगातार लोगों को प्रताड़ित किया? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसलस, द चीफ लिथलस, द यूसुफ डडूज, द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्यूज ऑफ द टाइम। कह रहे हैं उनकी प्रताड़ना की वजह से वो कुछ और सोच करके प्रताड़ित कर रहे थे, और उन प्रताड़नाओं की वजह से ऐसे लोगों का जन्म हो गया जो हमारे देश के सबसे महान लोग हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये वो लोग हैं, इन लोगों का जो इन लोगों की पर्सनैलिटी थी वो किस चीज़ का मिक्सअप थी? करेज, विजडम, जेनरसिटी, इन सब चीज़ों से ये भरे हुए थे, और अब उन्हें कोई हराने वाला भी नहीं था। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है उनके जैसा अब आगे कोई दिखे ही ना, उसको कोई और ऐसा होगा नहीं जो उनके बाद कोई पैदा हो। क्यों? परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। इन तरह के करेक्टर्स के लिए उसी तरीके का जो ऑपरेशन उस टाइम पर क्रिएट किया गया था, उस तरीके की अगर फिर से कोई कंडीशन उठती तब कहीं जाकर के ऐसे इंसान फिर से जन्म ले सकते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, जो मेरा देश है उसकी मिट्टी मिनरल्स और जेम्स से पूरी तरीके से भरपूर है, प्रॉस्परस है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और ये सारी चीज़ इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसका जो सबसे बड़ी जो इसकी संपदा है वो है यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, अच्छे और सच जो प्योरेस्ट डायमंड उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. उन लोगों, वो जो कॉमरेड्स थे, लोगों को मदद करने वाले जो लोग थे, उनके जो स्ट्रगल थे उनसे मैंने सीखा कि एक्चुअली में रियल मीनिंग होता क्या है करेज का। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप to attacks and torture without breaking, showing a strength of resilience
दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कह रहे मैं जानता हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर जो मैन थे, वुमेन थे, वो रिस्क लेते थे अपने जीवन का इस आइडिया के लिए कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे। और उन्हीं का वो करेज था जिसको मैंने देखा कि वो उन्हें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, फिर भी वो अपने आप को बिना टूटे हुए उस वार को सहने के लिए बिल्कुल डट करके खड़े थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि भय का ना होना ही करेज नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, इसके ऊपर विजय हासिल करना, इसके ऊपर जीत हासिल करना, ये है करेज। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर डर नहीं तो ये कोई करेज नहीं कहलाएगा। करेज जब कहलाएगा जब हम इसके ऊपर जीत हासिल करें। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर इंसान वो नहीं है जो डर को फील नहीं करता, बट ही हु कॉन्क्योर्स दैट फियर, बल्कि वो है एक हीरो, ब्रेव इंसान जो इस डर को जीत ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर एंड ऑफ हिज स्किन। करे कोई भी इंसान अपने अंदर किसी भी तरीके की हेटिंग भावना लेकर पैदा नहीं होता। बेसिकली एक हम ये कहते हैं कि कलर को लेकर के वो अपने अंदर नफरत को लेकर के पैदा होता हो, और हिज बैकग्राउंड और अपने बैकग्राउंड को लेकर के, और हिज रिलीजन, किसी भी तरीके का भेदभाव लेकर के इंसान पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इंसान खुद सीखता है हेट करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर मान लो कि अगर वो नफरत करना सीख सकते तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें हमें प्यार करना भी सिखा सकते हैं हम लोग। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। लेकिन हाँ, जो हेट है वो अननेचुरली भी हो सकता है, बनावटी भी हो सकता है, और यहाँ हम सीखते हैं। लेकिन जो प्यार होता है वो ज़्यादा ही नेचुरली होता है, जो कि हार्ट से दूसरे के लिए जन्म लेता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, चाहे हम बात कर लें कि बिल्कुल दुखी वाले क्षणों का जो मैं जेल में था तब थे, माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। हम लोगों को बेबस कर दिया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ह्यूमैनिटी की झलक मुझे दिखी। किसमें? लिखा हुआ इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्ड्स में से किसी एक गार्ड के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो एक सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ। लेकिन वो जो लाइट थी, जो एक आशा की किरण थी, वो इनफ थी टू रिस्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये एश्योर करने के लिए कि अभी भी अच्छाई इस दुनिया में है, और इस सोच के साथ मैं हमेशा आगे ही डटा रहा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई वो फ्लेम है, वो लौ है जिसे हम छिपा सकते लेकिन बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में लोगों के दो उत्तरदायित्व होते हैं। दो, पहले क्या चीज़ है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। पहली बात तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी। लेकिन दूसरा जो उसका उत्तरदायित्व उसके देश के लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लोगों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, वही कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई मानवीय सोसाइटी है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, तो हर एक आदमी भाई अपने दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में सफल हो सकता है भाई। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी के लोग हर चीज़ों को समझते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, और अपने तथा के अनुसार और अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सारी भरपाई कर सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसे देश, साउथ अफ्रीका के जैसे देश की बात की जाए, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मेरे जैसा रंग में जन्म लेने वाला इंसान, वो भी साउथ अफ्रीका की ज़मीन में, उसके लिए दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। इस तरीके का इंसान जो इस तरीके से जीने की कोशिश करता था, उसे पनिश किया जाता था, और एकाकीवास का मतलब होता है कि उससे कोई किसी बात नहीं कर पाएगा, किसी से मिल नहीं पाएगा, इस तरीके का जीवन उसको दे दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज, लिखा हो, इनएविटेबली रिप्ड करो या राइप्ड करो, वैसे है तो रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो उस इंसान को क्या करते थे कि अलगाव कर देते थे, अलग कर देते थे, बेदखल कर देते थे उसकी फैमिली से, एंड हिज होम, उसके घर से, वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। उस ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ
ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। उसे ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था जैसे सीक्रेसी जीवन के लिए, और रिबेलियन का मतलब जैसे उसने अपने देश की अवहेलना की हो, इस तरह का जीवन जीने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली। स्टार्टिंग में मैंने कभी भी अपने देश के लोगों को ऊपर नहीं रखा था अपनी फैमिली के ऊपर, यानी कि अब वो उस समय अपनी फैमिली से ही ज़्यादा प्यार करते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो मैं कुछ कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने अपने आप को ये पाया कि अगर मैं अपने देश की लोगों की अगर अच्छाई के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी फैमिली की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पाने में या उससे फुलफिल करने में मैं पीछे रह गया, यानी कि मैं उस समय एबल नहीं था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर ऑफ टू बी फ्री। कह रहे मैं स्वतंत्र होने के लिए, फ्री होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही फ्री हुआ था, लेकिन फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितनी चीज़ें मैं जान सकता था उसके लिए मैं फ्री था, यानी कि जो चीज़ें उस समय मुझे पता था कि एक्चुअली में फ्रीडम क्या होती थी, तो उस टाइम तो मैं जानता था कि ये मैं फ्री हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, चाहे मेरे घर जो माँ है उसके जो झोपड़ी है उसके सामने मैं जो फील्ड था उसमें खेलने के लिए, दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, उसमें तैरने के लिए मैं फ्री था। ट्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, उनके ऊपर सवारी करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैं अपने फादर के कस्टम्स के अंडर में रहा या उनके साथ में रहा, तो मुझे किसी भी लॉ और किसी भी चीज़ का डर नहीं था। बट ये तब की बात है, वो अपने केवल अपने एक सोसाइटी के अंदर ही थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कह रहे हैं ये तो जब तक रहा जब तक कि मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली में फ्रीडम होती क्या है। और वो ये कह रहे हैं कि जो असली जो मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई जब मुझे ये पता चला कि बॉयहुड में जो मैं फ्रीडम सोच रहा था वो मेरा इल्यूजन था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी वो तो पहले से ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। उस टाइम पर फिर मुझे उसकी भूख लगनी स्टार्ट हुई, यानी कि मैं उसके लिए मुझे भूख जगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट में सिर्फ मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। इन सभी जो फ्रीडम्स थी पहले मैं इन चीज़ों को जानता था। आई चूज़ लेटर एज अ यंग मैन in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब वो ये कह रहे हैं कि जो जोहानसबर्ग में एज अ यंग मैन मैंने जो फ्रीडम के लिए भूख फील किया वो इसीलिए था कि जो मेरी बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम्स थी, किस क्या चीज़ अचीव करने के लिए, अपने मन की अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने अर्निंग के लिए जो मुझे प्रोफेशन चाहिए था उसकी भूख कि मुझे मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, शादी करने की, फैमिली रखने की, ये सारी चीज़ें थी। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में फ्रीडम का मतलब होता क्या है। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। सभी लोग जब मैंने ये जाना कि मेरे ब्रदर्स यानी कि मेरे सस्ते की सारे लोग ही फ्री नहीं है, आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। वही करे तब मैंने समझा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है जिसे कर्टेल किया गया, डिडक्ट किया गया या छीन लिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। करें वो सारे लोग जो मेरे जैसे हैं या वहाँ पर हैं उन सबकी फ्रीडम छीन गई है। दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तभी वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल।
तब मेरी आज़ादी के लिए जो मेरी भूख थी वो और भी बड़ी हो गई और मेरे देश के लोगों के लिए जो आज़ादी थी उसको पाने की भूख में बदल गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. Obviously, that unanimated my life. ये सारी चीज़ें थी जो लिखा हुआ कि animated का मतलब है कि हाँ, this is written animated. इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, इस भूख ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया. That transformed a frightened young man into a bold man, यानी bold one. यानी कि लोगों की आज़ादी के लिए जो मेरे अंदर भूख जगी, उसने क्या किया कि मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया. मेरे जैसा डरा और सहमा हुआ इंसान अब बोल्ड वन में चेंज हो गया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. क्रिमिनल का मतलब क्या है? अपने आज़ादी के लिए वो लड़ने लगे. तो उस टाइम पर जो अपनी बात को करने के लिए लड़ता था तो वहाँ पर क्रिमिनल ठहरा दिया जाए. तो वो कह रहे कि मैं था क्रिमिनल. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के लिए, अपने आसपास के लोगों की लाइफ के लिए लड़ना था. That turned a family loving husband into a man without a home. और इसी जिज्ञासा ने मुझे एक फैमिली लविंग मैन से बदल करके बिना होम का कर दिया. यानी कि अब मुझे अपने घर से मोह माया मेरी थोड़ी कम हो गई, काफ़ी कम हो गई. That forced a life loving man to live like a monk. एक साधु संत के जैसे मैं रहने लगा. And I am no more virtuous of self sacrificing than the next man. और तो और, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. अच्छा, वो कह, जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे देश के लोग, मेरे आसपास के लोग फ्री नहीं है, तो कह रहे कि फिर मुझे फ्रीडम, जो लिमिटेड फ्रीडम दी गई थी, मुझे उससे जिज्ञासा मेरी ख़त्म नहीं हुई. वो कह रहे फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द chains of anyone, my people were the chains of all of them. The chains on all of my people were the chains on me. यानी जिस तरीके से उनके ऊपर शिकंजे कसे गए थे, वो चेन बराबर मेरे तरह जैसे चलती आ रही थी. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. करें जो ऑपरेसर हैं उन्हें भी पूरी तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. किस चीज़ से? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो इंसान जो दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को छीन रहा है तो वो हेट्रेड का प्रिजनर है, हेट्रेड का गुलाम है वो. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. वो इंसान भी पुरानी तकियानुसी, दूसरों को परेशान करने की और जो उसकी संकुचित जो मानसिक दशा है उसका वो कैदी है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग एनी समवन एल्स फ्रीडम. मैं फ्री नहीं हूँ, वाकई में फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई है और मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरीके से अगर मैं किसी और की फ्रीडम को छीन रहा हूँ तो उस कंडीशन में भी मैं फ्री नहीं हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. करें कि चाहे वो ऑप्रेस्ड इंसान हो या ऑप्रेस करने वाला इंसान हो, दोनों को ही दोनों से ही उनकी मानवताओं को छीन लिया गया होता है. सो दैट्स इट. आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर. नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे. सो थैंक यू सो मच.